रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 385 स्पॉयलर्स इज हियर। और इस चैप्टर में मिजुहारा ने काजुया को दोबारा से किस करी है और इस वजह से रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा के ऑथर को और भी ज्यादा हेट मिल रहा है। फैंस की नाराजगी तुम खुद ही देख सकते हो और ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर तुमने रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन पार्ट्स को देख सकते हो। तो बहरहाल फिर मैं तुम्हें चैप्टर 385 की स्टोरी सुनाता हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि काजुया ने जिस टैक्सी को बुक किया था वो टैक्सी उसे ले जाने के लिए आ गई थी और काजुया मिजुहारा को बताता है कि अब वो जा रहा है। फिर मिजुहारा काजुया से पूछती है क्या तुम इतना ही सामान ले जा रहे हो। काजुया इस पर कहता है हाँ ये ज्यादातर सिर्फ कपड़े हैं और मेरे बैग में भी सामान है। फिर मिजुहारा उससे कहती है कमरा साफ करने के लिए शुक्रिया। काजुया यह सुनकर कहता है सिर्फ इसलिए कि मैं कमरा छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसे साफ नहीं रखना चाहिए। इस पर मिजुहारा बिल्कुल नॉर्मली कहती है ओह हाँ। और ये सुनकर काजुया अपने मन में रोते हुए कहता है मिजुहारा बहुत नॉर्मल एक्टिंग कर रही है, ऐसा लगता है जैसे कल का दिन कभी हुआ ही नहीं या सच में शायद वो अच्छे मूड में नहीं है। क्या वो पत्थर दिल जैसी नहीं है। अगर मैं अपने जोक्स को एक तरफ रख कर देखूं तब भी वो खास तौर पर उदास नहीं लगती। मुझे लगता है कि वो मुझे या मेरी किसी भी चीज को याद नहीं करेगी। फिर काजुया अपने मन में सोचता है कि मिजुहारा उसे जाने से रोक रही है और उससे शादी करने के लिए कह रही है। और ये सोचकर काजुया अपने मन में कहता है मैं इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा कि वो मुझे जाने से रोकेगी। मेरा मतलब है कि क्या वो बहुत ज्यादा इमोशनलेस नहीं है। हम कल पूरा दिन साथ थे, ये सब कुछ बहुत अकेलापन भरा लगता है। अरे यार मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने अभी उसे प्यार करते रहने के लिए अपना मन बनाया है। खैर इसका शायद ये मतलब है कि उसने सब कुछ कह दिया है जो वो कल कहना चाहती थी, ये बिल्कुल उसके जैसा है। अपने मन में ये कहकर काजुया वहाँ से जाने लगता है और अपने घर के गेट पर अपना हाथ रखता है और फिर से वो अपने मन में कहता है मेरे ख्याल से यही सच्चाई है, हमारा एक साथ रहना खत्म होता है। मुझे बहुत मजा आया उसके और यामोरी के साथ रहने में। मुझे मिजुहारा की नई साइड्स देखने को मिली और हम सब मिलकर बेवकूफी भरी बातों पर हंसते थे। अगर सच कहूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी। मैं फिर से अकेले रहने जा रहा हूँ। जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मिजुहारा वहाँ नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे, लेकिन ये बहुत कम होगा। यहाँ तक कि उसे मैसेजेस भी भेजना शायद ये मुझे नर्वस कर देगा। मतलब वही बात हो गई, अगर तुम किसी को मैसेज भेजो तो वो बंदा मैसेज को देखे या ना देखे, रिप्लाई करे या ना करे। बहरहाल काजुया अपने मन में कहता है क्या मैं ऐसे दिनों को झेल पाऊंगा। चाहे मैं कितना भी मजबूत क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी अलग अलग समय बिताना बहुत बड़ी बात है। चाहे मुझे कितना भी लगे कि हमारे दिल करीब आ गए हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं तो मुझे चिंता होने लगती है। फिर काजुया को उमी का कन्फेशन याद आता है जब उसने मिजुहारा को प्रपोज किया था और काजुया इस पर कहता है मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद काजुया को मिजुहारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है और वो अपने मन में कहता है मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे उसे बता देना चाहिए। फिर काजुया मिजुहारा को आवाज लगाता है और उससे कहता है मैंने कल जो कहा था वो मेरा सच्चा इरादा था। मैं अपना वो वादा निभाऊंगा जो मैंने तुमसे पहले किया था, चाहे 10 हो या 20 साल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर काजुया टैक्सी के अंदर जाकर बैठ जाता है और फिर तभी मिजुहारा उसके करीब आती है और पता नहीं वो क्या सोचकर सीधा टैक्सी के अंदर घुस जाती है और काजुया के होठों से जाकर चिपक जाती है। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ। अब देखो आराम से इन दोनों की गुड बाय किस को। अब जरा इस पीछे वाले एंगल से देखो, आराम से देखो यार, बस देख लिया। अब ये देखकर ज्यादा उम्मीदें मत लगाना क्योंकि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑथर ने यहाँ पर भी हरामी पना करा है और वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैप्टर को खत्म करते हैं। तो काजुया को किस करने के बाद मिजुहारा टैक्सी ड्राइवर से कहती है अब तुम जा सकते हो। टैक्सी ड्राइवर उस पर कहता है ओके। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इन दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। बहरहाल टैक्सी ड्राइवर काजुया से पूछता है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे जलन हो रही है, वो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर काजुया कहता है हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और जरा रुको, वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहीं से शुरू होने वाला है। अभी तो मुझे तुम्हें इस किस के बारे में और ऑथर के बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले YouTube का एक नया फीचर आया है। तुम्हें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, उसको लेफ्ट साइड स्वाइप करो और इस हाइप वाले बटन को 2 बार दबा दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे काफी खुशी मिलेगी। तो फिर चलो इस सीन के ऊपर बात करते हैं। अब जरा तुम मिजुहारा का सिस्टम समझो। सबसे पहले मिजुहारा ने कहा कि वो काजुया से प्यार करती है। उसके बाद उसने ये कहकर काजुया को रिजेक्ट कर दिया कि वो अपनी लाइफस्टाइल की वजह से उसके साथ नहीं रह पाएगी। फिर बाद में उसने काजुया की माँ की अंगूठी खुद काजुया को वापस कर दी। इसके बाद वो काजुया से कहती है मुझे भूल जाओ। और इतना सब कुछ करने के बाद वो उसे किस करती है। देख रहे हो मतलब ये क्या हो रहा है, इसको हम क्या समझे। देखो अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये किस मीनिंगलेस है। इसको तुम एक गुड बाय किस की तरह समझ सकते हो। और जरा इस बेवकूफ को देखो, मतलब मिजुहारा ने उसे किस किया लेकिन फिर भी इस चूतिये ने टैक्सी को रुकवा कर उससे बात भी नहीं करी। अरे चलो मान लिया कि ये हैरान करने वाला था, पर इतना भी नहीं था कि बिल्कुल सदमे में ही चले जाओ। देखो यार मैंने उम्मीद छोड़ दी है, अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। तो बहरहाल वीडियो को हाइप के साथ लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स के काफी
करीब है। मुझे यकीन है कि तुम इस टारगेट को जल्दी पूरा कर दोगे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।